जहां समाज आज बेटियों बेटों को बराबरी कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी जो जागरूकता अभियान को दमखम निकालती नजर आ रही है, झकझोर कर रख देती है। जी हां, एक ऐसा ही मामला बिलवई तिराहा गजानन होटल के पास महोबा सदर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां बेटे की चाह में अंधे पति और ससुर के द्वारा दूसरी बार बेटी होने के चलते बेटी की मां यानी बेटे के बीवी और बहू के साथ जमकर लात भूसों से पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़िता की बड़ी बेटी द्वारा शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाने के बाद पुलिस और परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में पीड़िता को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस भी घटना में जांच में जुटी है। घटना की पीड़िता सीमा बताती है कि उनके पति एक सरकारी शिक्षक हैं, जो कि पनवाड़ी विकास खंड के बुडेरा में तैनात हैं। दो बेटियों संस्कृति एवं वर्तिका के पैदा हो जाने से नाराज पति और ससुर षड्यंत्र के तहत सीमा को ठिकाने लगाने करके दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए इस घटना के दौरान उन्होंने मारपीट के दौरान बेटियों तक को नहीं बख्शा। फिलहाल पीड़िता के परिवारजनों ने पुलिस पर मामले की हिला हवाली किए जाने का आरोप लगाया। दादी हाथ पकड़ी थी और तुम दादा ने लात मार रहा था। शर्म भी नहीं आती, कोई मारता है ऐसे लात। बेटी तुम्हें भी मारा है क्या? हाँ, मुझे ऐसे पटक के मारा। क्यों मारते हैं आपको? मम्मी को पता नहीं क्या चाहते। आपकी छोटी बहन कहाँ थी? मेरी छोटी बहन उसको भी मारा? उसको नहीं मारा क्योंकि वो छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। हम बाहर जा रहे थे, मम्मी ने कहा कि बगल वाले घर में चली जाओ। और बताओ, बहन को मारा था। बगल वाले घर पे गई थी तो मैंने मैं उससे पटक के मारा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आत्या है, वो घर का नाम सरस्वती है। और बताओ मम्मी को वो बहुत मारते। साहब, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट हो गए, बोले लेट तो बहुत हो गई थी, बहुत गलती है, लेकिन उनके विशेष आग्रह करने पर हमने इनको फिर यहाँ भेज दिया। यहाँ आने के बाद बस मारपीट शुरू हो गई, क्योंकि दूसरी बच्ची पैदा होना ही इन्हें जहर है। अगर बच्ची आज न बच पाती तो ये बिल्कुल उसको फांसी पर लटका दी। हुई थी आपने? मेरी हुई थी 2013 में। क्या नाम है आपके पति का? आदित्य मणि मिश्रा। और आपका? मेरा नाम है सीमा मिश्रा। क्या चाहती हो आप पुलिस प्रशासन से? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मैं बेटियों का अधिकार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सर्विस तो करती नहीं हूँ। मैं क्या करूँगी बताओ, मुझे बेटियों का अधिकार चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने मुझे जानबूझ के मारा, मारपीट मेरे साथ पहले भी हुई है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अंदर अंदर रही हूँ। लेकिन अब ये मारपीट हद से ज़्यादा हो गई है। और ससुर का मानना है, मुझे ये समझ में नहीं कि ससुर ने क्यों मारा, किस बात पे मारा। मैं अगर पति से कुछ मांग रही हूँ, कुछ डिमांड कर रही हूँ, तो भैया वो पूरी करेगा ना हमारी। आप कौन है इस तरह से मुझे छाती में चढ़ के मारने वाले हो कि वो मुंह पकड़ेगी, मैं ऐसे मुंह पकड़ेगी, मैं किसी को बोल नहीं पा रही, बता नहीं पा रही हूँ कि मेरी क्या कंडीशन है। बगल वाला घर ना होता, उन्हीं मेरा तो फ़ोन भी न छीन लिया था। बगल वालों से मैंने उनका फ़ोन लिया, उन्हीं ने फिर मैंने बताया, मैं घबरा रही थी, तो उन्हीं ने सब जगह किया, सब जगह फ़ोन ऑन, उन्हीं ने फिर मुझे रिलैक्स दिया। मेरे घर वाले जब आए तब मैं उन्हीं के यहाँ से आई हूँ। कहाँ मायका है आपका? मेरा राट मायका है। मेरा डॉक्टर सुरेश द्विवेदी नाम है। मैं मोहाल सिकंदरपुरा राट का निवासी हूँ। मैंने अपनी बच्ची की शादी होली उसकी की थी मैंने दिसंबर 12 में, और शादी उसकी की थी 13 में। शादी के बाद से उन्होंने ना जाने कितनी बार उसको परेशान किया है, तो मैं आया समझौता करके। जो उनकी मांग हुई है, क्योंकि हर बार उनकी मांग पैसों की रही है। शुरू में भी उन्होंने जो पैसे मांगे थे वो इस ढंग से थी कि बात तय, शादी तय हो गई थी। शादी होने के बाद भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया था। बारात जब आएगी, पैसा दिया मैंने, बीच में समझौता करके उनको जेवर भी दिया। बच्ची के पास जो भी जेवर है पूरा का पूरा मेरे पास है। इन्होंने एक अंगूठी नहीं दी है। शादी में आने के बाद इनका रोल ये रहा कि एक भी बच्ची का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है जिसमें ये लगे कि हमारे घर में बहू आई है। पहले दिन ही इन्होंने झाड़ू पकड़ा दी थी, लेकिन लोक लाज की वजह से, क्योंकि मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है घाट के हिसाब से ऐसी है, लोग बाग सब मुझे जानते हैं। मैंने अपने दिल में पत्थर रख के किसी को नहीं बताया। ये लगातार
अभी परेशान करते रहिए। और परसों के दिन मुझे जानकारी हुई कि लड़का रात में परेशान करता है, तो मुझे लगा कि कोई घटना न घट जाए, तो मैंने कहा कि बेटा वहीं चलो, वहाँ सब लोग हैं। तो मैं बच्ची को बैठाल के और स्वयं यहाँ ले आया था परसों के दिन, और रात में बच्ची वहाँ रुकी है। रात में ही इन लोगों ने प्लान बना लिए कि इसको साफ कर दिया जाए, और इन्होंने इस तरह से मारपीट कर दी। इसके पहले जब बच्ची के पेट में बच्ची आई है, तो इन्हें ये था कि हमें इसको समझौता के तहत ही संतान आई थी, क्योंकि बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी अब कोई संतान हो। इस बच्ची से वो संतुष्ट थी, लेकिन उसको कहा गया कि बेटा हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ये करेंगे, कम से कम एक लड़का हो जाए चाहे एक लड़की हो जाए, लेकिन एक संतान और हो जाना चाहिए। बच्ची ने समझौता कर लिया, पेट में बच्चा आ गया। बच्चा होने के बाद इसकी पोजीशन ऐसी हो गई, क्योंकि हम पूछते थे तो बच्ची ने कभी ऐसा बताया नहीं है जो उसको बताना चाहिए। तो हमें ये था कि वो अपने घर में सुखी है। और जब पैदाइश के समय उन्होंने अल्ट्रासाउंड के पहले ही डिलीवरी कराने की सोची, तो मैं चौकन्ना हुआ कि बात क्या है। जब मैं आया तो मैंने इसका देखा, पूरा शरीर फूल गया था। डॉक्टर से मैंने बात की और इनसे पूछा कि किस डॉक्टर से आपकी बात हुई है। इनकी किसी से कोई बात नहीं थी, बस इन्हें ये पड़ा था कि किसी तरह से इसका ऑपरेशन हो जाए, इसका खेल हो जाए। तो फिर वर्मा जी ने ऑपरेशन किया। मैं उनसे मिला, कायदे से डॉक्टर SP सिंह थे, वो मेरे गांव की हैं। उस हिसाब से मैंने उनको सब बताया। इसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम था। वो बोले आप परेशान न रहो, उनकी मदद से इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद इनको मैं अपने गांव ले गया, इन लोगों के सुझाव से कि आप सेवा न कर पाएंगे तो मेरी बच्ची है, मैं इसको लेके जाऊँ। तो बोले हाँ। इनका जो पति है मेरी बच्ची का, वो मेरे साथ ही पनवाड़ी तक आया, और पनवाड़ी में एकदम से उतर के बोले, मुझे ऐसा भी नहीं कहा उतारना, ड्राइवर को हाथ मारा। ड्राइवर ने जैसी स्पीड कम की है उतर के चला गया, लौट के नहीं देखा। तो मुझे बड़ा चौकन्ना हुआ मैं कि भाई दामाद ने लौट के भी नहीं देखा, बच्चों पर हाथ नहीं फेरे। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है स्वभाव हो। फिर इन्होंने 6 महीने तक